नमस्कार, तेरी मेरी संगत में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो जानी जाती है अपनी आवाज़ से, अपने मीठे भजनों से, और जिनकी शख्सियत इतनी सादगी और इतनी शालीन, इतनी विनम्र है कि उसके लिए मुझे एक शेर कहना लाजमी लगता है। आप चाहें तो मेरे हाथों की तलाशी ले लें, आप चाहें तो मेरी हाथों की तलाशी ले लें, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसी ही शख्सियत की धनी वर्षा जी सोनी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार वर्षा जी। नमस्कार दीदी। बहुत स्वागत है आपका तेरी मेरी संगत इस कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज तो है ही नहीं, जयपुर से गुलाबी नगरी से जो आती हैं और आज पूरी गुलाबी गुलाबी लग रही हैं वर्षा जी सोनी। तो वर्षा जी, आप बताइए कि आपका बचपन कैसा था, आपको कौन से संस्कार आपको विरासत से प्राप्त हुए, आपके माँ बाप से प्राप्त हुए? आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए हमें। बचपन जैसा कि सबका होता है बहुत ही प्यारा और यादगार, जो जीवन भर याद आता रहता है कि काश कोई लौटा दे मेरे वो बीते हुए दिन। ठीक उसी तरह का बहुत ही प्यार भरा माता पिता के सानिध्य में बीतता हुआ निश्चिंत निश्चल उछलता खेलता झूमता हुआ बचपन था, जो आज भी बहुत याद आता है। और माता पिता की छवि मुझ में है पूरी तरह से, उनके दिए संस्कार ही हैं जो आज तक मेरे साथ चल रहे हैं, जीवन पर्यंत रहेंगे। और जिन्होंने मुझे आज ये स्थान दिलाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, उसमें उनके संस्कारों का पूरा योगदान है। मेरे पिताजी स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद जी सोनी बोरावड़ गांव से थे, और मेरी माताजी श्रीमती पुष्पा जी सोनी सांभर की रहने वाली हैं। हमेशा उन्होंने सिखाया परोपकार और ईमानदारी। जी, तो हम देखते हैं आपके नेचर में परोपकार और ईमानदारी बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है, और वही शायद जब आप बड़ी हुई होंगी तो भक्ति भाव में तब्दील होगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल मुझे याद आती है बचपन की वो घटना, जब कोई भी, जैसे बंगला था हमारा, बाहर सड़क पे छोटे छोटे बच्चे कुछ चुनने बीनने के लिए आते और कभी पानी मांग लेते, तो मम्मी हमेशा बोलती कि बेटा जाओ, दौड़ के जाओ, पानी लेकर आओ, कुछ खाना पीना भी इनको खिलाओ। कोई द्वार पर आए तो उसे कभी मना मत करो। हम बच्चे थे, बच्चे थोड़े से नादान, थोड़े आलसी भी होते हैं, तो हम सोचते थे कि क्या पिलाना है पानी, लेकिन मम्मी जो वो समझाती थी वो मतलब जिसे छप गया है हृदय में। जी, करुणा के जो भाव आपके भीतर हैं वो आपकी आंखों में मुझे लगता है प्रतिबिंबित होते हैं, और वही भक्ति भाव आपके भजनों में सीधा दृष्टिगोचर होता है, दिखता है। आप भजन लिखती भी हैं और आप भजन गाती भी हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि 4 पंक्तियां आप, जो आपका मनपसंद भक्त जन हो भगवान के लिए, वो आप प्लीज सुनाएं हमें। लिखवाने वाले भी वो हैं और गवाने वाले भी वो हैं, सब कुछ करने वाले वो हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये बहुत ही प्यारा सा भजन। जी। मेरे प्यारे कान्हा तू मेरा चित चोर, हिबड़े माही बस रयो बन कालजे की कोर, हिबड़े माही बस रयो बन कालजे की कोर। पूरा भजन आप YouTube पर सुन सकते हैं। जी, YouTube पर बहुत सारे भजन तो नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने भजन हैं, सिलेक्टेड भजन आप YouTube पे चैनल पे सुन सकते हैं वर्षा जी के। और आप लिखती हैं तो कोई पर्टिकुलर कोई खास माहौल की आपको जरूरत होती है, या फिर चलते फिरते यूं ही कभी रात को, कभी दिन में, कभी भी लिख लेती हैं? कभी भी एकदम अचानक से कोई सुर, कोई तर्ज, कुछ शब्द आ जाते हैं मेरे दिमाग में, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं। मैं अपने घर में 2 दिन पहले ही बात कर रही थी कि पता नहीं कहाँ से ये शब्द आते हैं, मैं कलम लेके बैठती हूँ और पूरा भजन 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। कैसे होता है ये तो वही बता सकते हैं। ये तो कृपा प्रभु की होती है कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है, क्या लिखवाना चाहता है। इस रंगमंच पे हम आए हैं, उसके हाथ की कठपुतली है, जहाँ वो नचाता है वहाँ हम नाचते रहते हैं। आप भजन में कब से आपने गाना शुरू किया?
कब से आपने हारमोनियम जैसे आप बजाती हैं, आप हारमोनियम बजाती हैं, गाती हैं, तो इसकी कोई शिक्षा दीक्षा ली या फिर अपने भीतर से ही आप कर रही हैं? ये सब भीतर से ही निकल रहा है। अच्छा। शिक्षा लेने की कोशिश की बट वहाँ सफलता नहीं मिली अच्छा। कि जो आपके हृदय में है वही आपको बाहर निकालना है। निकालना। बाहर से आप अंदर कुछ नहीं ले सकते। जी। अंदर से आपको निकालना है और वो सब कुछ अंदर से ही आ रहा है, जो भी आ रहा है वो। मतलब एक मैजिक जैसा मुझे लगता है कि कहीं बिना किसी शिक्षा के संगीत का एक ऐसा ब्रॉड फील्ड, और जहां आप हारमोनियम भी बजाती हैं, आप गाती भी हैं, आप लिखती भी हैं, और आप एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप भजनों के लिए जानी जाती हैं, उसको कहीं बिना किसी शिक्षा के, संगीत की बिना किसी शिक्षा के आप इस फील्ड में हैं, तो ये वाकई एक मैजिक जैसा मुझे लगता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये क्या था जब आपने पब्लिकली शुरू किया अपना भजन गाना, तो ये क्या था? कोई वाकई से आप इंस्पायर हुए, कोई सपना था, कोई अंदर की आवाज थी, या फिर किसी ने कहा कि ऐसा कीजिए और आपने शुरू किया? ये एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ, हम उस यात्रा को जानना चाहेंगे। पूनम जी, जैसे एक विशाल वृक्ष की शुरुआत के लिए एक बीज का रोपण करना आवश्यक होता है और वो बहुत पहले हो जाता है और धीरे धीरे वो वृक्ष बनता है। छोटा पौधा होता है और फिर धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेता है। मेरी यात्रा भी कुछ इसी तरह की रही कि इसका बीजारोपण तो मेरे बचपन से ही हो गया था। भक्ति के भाव, ईश्वर की भक्ति हृदय में बहुत बचपन से थी। बहुत भजन गाना, गुनगुनाना वो बचपन से था। उसके बाद शादी हो गई, व्यस्त हो गए पारिवारिक जीवन में, और जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो प्रभु जी के मंदिर से एक आवाज आई कि यहाँ पर आओ, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मेरी सेवा के कार्य में लग जाओ। जी। वो आवाज मुझे मंदिर तक लेकर गई और वहाँ से मेरा ये सफर आरंभ हो गया। एक जादुई सफर, इसे आपने जो बोला है बिल्कुल सत्य बोला है कि सचमुच मेरे लिए भी एक जादू ही है, ईश्वर का जादू, प्रभु का चमत्कार। और इसके पीछे एक बात और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि ये मैं बचपन से मांगती रही प्रभु से कि हे प्रभु, कोई ऐसा कार्य मुझे दे दीजिए जिससे एक बहुत बड़ा जनसमूह, बहुत सारे लोग आनंदित हों। और मुझे स्वयं को ये पता नहीं चल रहा था कि ऐसा कौन सा कार्य होगा जिससे मेरा ये सपना पूरा होगा। तो प्रभु ने स्वयं आवाज देकर ये कार्य मुझे सौंपा और उसके बाद लगभग 10 साल हो गए मुझे ये कार्य करते हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का कोई समय मुझे नहीं दिया, कोई अवसर मुझे नहीं दिया। जी जी वर्षा जी, जैसा कि आपने कहा कि एक सपना था, बचपन से एक सपना आपने देखा था कि मैं अपने माध्यम से लोगों को आनंदित कर सकूं। वो माध्यम क्या होगा, कैसा होगा, ये आपने डिसाइड नहीं किया, ये प्रभु ने डिसाइड किया। तो हम ये माने कि सपने देखने चाहिए, पूरा करने वाला ईश्वर होता है और पूरा ईश्वर ही करता है। तो सपने कितने देखने चाहिए और कब तक उन सपनों को देखते रहना चाहिए? क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो हमारी ये जो जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन में तुरंत तुरंत दृश्य चेंज हो जाते हैं, उन्हें आदत है आज सपना कुछ और देखते हैं, कल सपना कुछ और देखते हैं, परसों सपना कुछ और देखते हैं। तो वो सपनों में ऐसा उलझ जाते हैं कि सपना शायद कोई पूरा नहीं होता। तो कितना पेशेंस चाहिए अपने एक सपने को, अपने एक जज्बे को पूरा करने के लिए? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये बचपन से मैंने मांगा और पूरा हुआ। शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद ये पूरा हुआ। तो हम सपने देखें, देखते रहें और जहाँ तक संभव हो परोपकार से संबंधित सपने देखें। मानव जीवन मिला है तो इसे सफल तभी होगा जब आप परोपकार में लगाएंगे। बिल्कुल, मतलब तो सपने लगातार देखना बहुत जरूरी है। एक ही सपने पे आप फोकस करें। सबसे बड़ी जो बात आपकी निकल के आई है वो ये है कि आप सपनों पे फोकस करना सीखें। जैसे अर्जुन ने फोकस किया मछली की आंख में, हम अपने सपने पे अगर फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से वो सपना उस परमात्मा से जुड़ता है और वहां से निकल करके एक दिन जरूर पूरा होता है। लेकिन वो दिन कौन सा होगा ये तय तो वही करेगा। अपने अच्छे कार्यों को निरंतर करते रहें, इन्हें कभी न रोकें। अपने सपनों में हमेशा परोपकार, लोगों की भलाई
को लेकर चले वो सपना 100% पूरा होगा। पूरा होगा। ये मैं पूरे दावे के साथ आपको कहती हूँ। ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि अगर आपका सपना मानवता से रिलेटेड है, परोपकार से रिलेटेड है, तो वो जरूर पूरा होगा। वर्षा जी, मैं जानना चाहूंगी, फिर से आपको एक बार पीछे लेके जाना चाहूंगी कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी, वहां पे आप स्टूडेंट लाइफ में कैसी थी और आपका रैंक क्या आता था, लाइक जो भी। कॉलेज लाइफ मेरी अच्छी थी। पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी मैं, ऐसा नहीं कहूँगी जी, बिल्कुल भी। पढ़ने में मैं ठीक एवरेज एवरेज जी। स्टूडेंट रही। शुरू में 8th क्लास तक काफ़ी होशियार थी। तब तक कोर्स कम होता है तो उसको मेहनती बहुत थी। अच्छा। मेरे जीवन में मेहनत बहुत रही और क्या बोलूं एक्चुअली कुछ लोग अपनी इंटेलिजेंसी और उससे अपने सपने हासिल करते हैं, तो यहाँ ये बात भी मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगी कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, भगवान ने आपको कितना तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाया है, ये शायद उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप मेहनत कितनी करते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाला एक दिन सफल अवश्य हो जाता है। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। तो मेहनत हमेशा बहुत जी। करती रही मैं, आज भी मेहनत बहुत रहती है और मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका पूरे भारतवर्ष में आना जाना है, आप यात्राएं करती रहती हैं, एक तरफ आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधी हुई होती हैं, एक तरफ यात्राओं का दौर चलता है, दूसरी तरफ भक्ति भाव चलता है, क्योंकि भक्ति भाव के लिए भी समय चाहिए होता है पूरा। तो अपने समय को कैसे नियोजित करते हैं? जब प्रभु एक उद्देश्य देते हैं तो उसको पूरी तरह से आपको कार्यान्वित करने की क्षमताएं भी वो दे देते हैं। और उसके बाद परिवार, सबसे बड़ा सहयोग इसमें है परिवार का। मेरे पतिदेव श्री विमल जी सोनी का बहुत 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 बड़ा इसमें सहयोग है और मुझे लगता है कि शायद ऐसे पति क्या दूसरों के पास भी है। मतलब आप अपने आप को बड़ा बड़ा लकी फील कर रही हैं कि भाई मेरे पास ऐसे पति हैं, क्योंकि जैसे कोई एक पिक्चर का वो डायलॉग याद आता है मुझे कि मेरे पास माँ है, तो आप फक्र के साथ कह सकते हैं कि मेरे पास ऐसे पति हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे कदम कभी कभी पीछे की तरफ होना चाहते भी हैं तो वो होने नहीं देते। वो कहते नहीं जाना है। मुझे कभी लगता है कि इतना दूर से बुलावा है, फ्लाइट में ही इतना टाइम लग जाएगा, मुझे पूरा दिन लग रहा है, 2-3 फ्लाइट चेंज करके मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मैं मना कर देती हूँ इस कार्यक्रम के लिए। लेकिन मेरे पति मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि क्या हो गया, लग रहा है समय, तो जाओ, क्या प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी बात होती है और ये सहयोग पति का ही नहीं, उस परमात्मा का भी है जिन्होंने आपको इस फील्ड में भेजा है। आपकी इतनी सारी यात्राएं हुई, कुछ ऐसे संस्मरण, कुछ ऐसे रोचक घटनाक्रम भी हुए होंगे जहाँ पे आपको कुछ ऐसा अलग सा अनुभव हुआ होगा, तो वो भी अगर आप साझा करना चाहें हमारे साथ तो प्लीज कीजिएगा। बिल्कुल, यात्राएं हमारी धार्मिक यात्राएं होती हैं जी। सारे जो उत्सव होते हैं वो प्रभु के होते हैं। प्रभु से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो आप जानती हैं उनका हृदय एकदम पवित्र होता है जी। और प्रेम की धारा उनके हृदय में बहती रहती है। हम जहाँ भी जाते हैं अपार प्रेम, अपार सम्मान मिलता है। ऐसा लगता है कि एक नए परिवार से प्रभु ने जोड़ दिया। हमारे आने के बाद भी वो परिवार हमसे जुड़ा रहता है। एक बीकानेर का मैं बताती हूँ आपको, बीकानेर में हमारे भैया जी हैं, मनोज गोयल भैया जी हैं। उनका प्रेम इतना अद्भुत है, इतना अनोखा है कि मैं क्या आपको बताऊं। जब मैं पहली बार बीकानेर मंगल करने गई थी, मंगल पाठ होते हैं, सती माता जी का मंगल था वहाँ पर, वो लिखा गया था और उसका पहली बार प्रथम वाचन मुझे करना था। और वहाँ से जिन्होंने वो मंगल लिखा था, हमारे बाबूजी बॉम्बे से आए थे तो वो भी उस मंगल के साक्षी थे। तो हम बैठे थे, मंगल प्रारंभ हुआ 11 बजे से और 7:30 बजे तक वो मंगल चला। बीच में लंच का ब्रेक था 1-1.5 घंटे का। उसके अलावा हम 11 बजे गाने लगे और 7 बजे तक हमने लगातार उसको गाया। मेरे एक सहयोगी भी थे साथ में। सहयोग से बाबूजी और हम जब मंगल स्थान पर जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, वर्षा जी आप कौन सी राग में गाती हैं?
इस तरह की राग केदार, भूपाली, हाँ, लाइक जो सारंग, इस जो तरह की संगीत से उन्होंने रिलेटेड रागें होती है। रागों की बात की तो मैंने उन्हें कहा बाबूजी मैं अनुराग से गाती हूँ। क्या बात है। अनुराग से गाना तो वो सबसे बड़ी राग है, अनुराग से आप गा रही हैं। तो बाबूजी ने कहा कि तानसेन जी को कहाँ ईश्वर मिले थे, मीरा जी को ही प्रभु मिले थे जो कि भावों के साथ गाते। तो वो प्रसंग वो दिल में उतर गई बात कि जी, अनुराग से गाने वाला प्रभु कोई मिल कोई जाते होता हैं। है, राग से गाने वाला शायद हर संगीतज्ञ होता है। वर्षा जी, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि आप भजन गाती हैं, मान लिया आप भजन में डूबी हुई हैं, आप भजन गाती हैं, लेकिन इतना सारा दुनिया में अन्य संगीत भी है, फिल्मी गाने हैं और एक से एक बढ़ के गाने हैं, तो आप उनको कभी ट्राई नहीं करते हैं या आपके मन को नहीं लुभाते हैं, या आपसे जानना चाहेंगे? कभी उनको गाने का मन नहीं होता है। अच्छा। ये भजन जो है ना वो ऐसे हैं कि वो पूरी रात भी मेरे मन में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। पूरा दिन भी मैं उन्हीं को गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, लिखती हूँ और पूरी रात भी कोई भजन, जिस दिन कोई भजन बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया तो पूरी रात नींदों में भी वो भजन चलता है। इतना जी। भजन से मुझे प्रेम है। मतलब आप भजन ही आपका खाना पीना, जैसे किसी ने कहा, किसी गजलकार ने कहा कि मैं गजलें ओढ़ता हूँ और गजलें बिछाता हूँ, तो मुझे लगता है ये आपके ऊपर फिट होती है कि मैं भजन गाती हूँ, भजन खाती हूँ, भजन पीती हूँ और भजन के सपने देखती और हूँ। ये मांगती हूँ प्रभु से कि हे प्रभु जब आप मुझे अपने श्री चरणों में बुलाओ तो मैं भजन ही गा रही हूँ क्या बात। और आप मुझे बुला लो, ऐसी प्रार्थना मेरी प्रभु से रहती है। वर्षा जी, आप लगभग कितने सालों से इस फील्ड में हैं, भजन गाने के, पब्लिक गाने के फील्ड में? 10 साल हो गए मुझे 10 साल हो गए। हाँ जी। 10 साल में आपने इतने सारे कार्यक्रम किए होंगे, इतने सारे प्रोग्राम किए होंगे और आगे आने वाले भविष्य में आप बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन कोई एक ऐसा मन में ख्वाब कि मैं इस जगह जाकर के गाऊं या इस मंदिर में गाऊं या फिर इस पर्सनालिटी के आसपास मेरा कोई कार्यक्रम हो? क्योंकि देखिए हर चीज का अपना एक आकर्षण होता है, जैसा मंदिर का आकर्षण होता है वैसा पर्सन का भी आकर्षण होता है, वैसा ही आकर्षण पब्लिक का भी होता है कि इतनी भीड़ होनी चाहिए। कोई भजन मेरा ऐसा हो कि सामने मेरे 10,000 की ऑडियंस हो, लाइक ऐसा कोई ख्वाब आपका मन में चल रहा हो? ये पूनम जी जो कार्य मुझे सौंपा है ना प्रभु ने, वो इतना अलग है ना कि प्रभु के सामने मैं गा रही हूँ, सपना तो मेरा वहीं पूरा हो गया। और मुझे बार बार मौका देते हैं प्रभु, पूरे भारतवर्ष में जाके मैं जगह जगह गाती हूँ, लोग प्रसन्न होते हैं और उसी से दोबारा बुलाते हैं, अपने और भी जानने वाले लोगों को बताते हैं कि आप जी। वर्षा जी को बुला लीजिए। जी। तो ये सच बोलूं तो इतना दिया मेरी मैया तूने, जितनी मेरी औकात न थी, भर दिया तूने दामन मेरा, मुझ में तो कोई बात न थी, इतना दिया। तो उन्होंने इतना मुझे दे दिया है ऑलरेडी कि मेरी झोली छोटी पड़ जा रही है और वो देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो मैं क्या चाहूँ जब मैंने आपको चाह लिया, मैं क्या मांगू जब मुझे आप मिले। बहुत बढ़िया वर्षा जी, मैं वाकई आपसे बातचीत करके मैं अभिभूत हूँ कि आप, अक्सर लोग ये मांगते हैं कि मेरे पास इतना है, इतना और होना चाहिए, इतने का मैं हकदार हूँ, इतना मुझे नहीं मिला लाइफ में, लेकिन आप पहली शख्सियत मेरे साथ, मेरे संपर्क में ऐसी आई है जिन्होंने ये कहा कि मुझे वो सब कुछ मिला जिसकी मैं हकदार थी, बल्कि वो सब कुछ भी मिला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इससे ज्यादा लाइफ में आप कुछ मांग भी नहीं रही हैं, फिर भी मैं यही कहूंगी कि आपके जो भी ख्वाहिशें हों मन में, आपके लिए, आपने प्रभु के लिए जो सोचा हो और प्रभु ने आपके लिए जो सोचा हो वो आपका पूरा हो। एक छोटी सी बात चलते चलते मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, कभी ऐसा लगा कि लाइफ में कोई संघर्ष है, इससे मैं कब बाहर निकलूंगी,
या ये मेरा कब पूरा होगा, कभी ऐसा लगा, कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में आया हो तो शेयर कीजिएगा। पूनम जी, संघर्ष तो जीवन में आनंद का दूसरा नाम है। अच्छा, जो संघर्ष ही नहीं होगा तो हमें आनंद का पता ही नहीं चलेगा। देखिए, एक जो बहुत ही बड़े घर का बच्चा है, उसके सामने आप कितने भी व्यंजन रख दीजिए, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। कितने जी। भी वस्त्र लाकर दे दीजिए, उसको उसकी कोई परवाह वैल्यू नहीं होती है। लेकिन एक बच्चा जो संघर्ष से भोजन भी प्राप्त करता है, तो उसका आनंद ही अलग होता है। जी। तो जीवन में संघर्ष ऐसा ही है कि इसे आप एक उत्सव के रूप में लीजिए, एक आनंद के रूप में लीजिए कि संघर्ष है तो सफलता मिलेगी। जो सफलता ही सफलता मिलती रही तो वो सफलता की वैल्यू भी आपको मालूम नहीं चलेगी कि इसका कोई कुछ कीमत है, ये कैसे मिलती है। तो जब संघर्ष जितना तगड़ा होगा ना, वो सफलता का आनंद भी उतना ही जबरदस्त होगा। तो संघर्ष तो हर दिन है जीवन में, मेरे भी हैं, आपके भी बहुत आते हैं। हर दिन जी। हम कुछ भी करने जाते हैं तो समस्याएं बहुत सारी आती है, लेकिन मेरा इसमें एक कहना है कि समस्या तो देख ली ना, तो अब उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, सोचो कि समाधान क्या है, उसका समाधान क्या है, कैसे निकलेगा, उस पर कंसंट्रेट करो तो समस्या बड़ी नहीं लगेगी और समाधान तुरंत समझ में आएगा। और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने इतना पॉजिटिव वे जहाँ पे होता है, इतना पॉजिटिव चिंतन जहाँ पे होता है। आचार्य तुलसी की मुझे एक बात याद आ गई कि चिंता नहीं चिंतन करें, व्यथा नहीं व्यवस्था करें। चिंता नहीं चिंतन करें, व्यथा नहीं व्यवस्था करें। बाकी ये संघर्ष तो आए दिन आते रहते हैं और हम चलते जाएंगे तो ये संघर्ष हवा हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई संघर्ष ना आए, हम तो यही उम्मीद करेंगे, यही दुआ करेंगे। और चलते चलते दो चार पंक्तियां और गुनगुना दीजिए, फिर हम एक बहुत ही प्यारा सा भजन। जी। भजन तो सारे बहुत ही प्यारे होते हैं, समय की सीमाएं को देखते हुए मैं 2 लाइन आपको सुनाऊंगी। मेरी दुनिया मेरे मालिक, मेरे बाबा तुम हो। जिस तरफ देखूं नजारा, नजर आते तुम हो। मेरी दुनिया मेरे मालिक। बहुत सुंदर आपका भजन और आपकी जो सोच है, सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। ये हमेशा ऐसी ही बनी रहे, अक्षुण बनी रहे, यही शुभकामना मैं आपके लिए करती हूँ। और आप सदैव भक्ति में डूबे हुए सुंदर सुंदर मीठे मीठे भजनों से सबको आनंदित करती रहे, यही मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आप मेरे इस शो में पधारी, तेरी मेरी संगत में, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना अमूल्य समय निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। तेरी मेरी संगत आप जो कर रही हैं, वो देश और दुनिया का बहुत भला होगा इस कार्यक्रम से, और आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु पूर्ण करे, ऐसा आशीर्वाद प्रभु आपको दे, ऐसी प्रार्थना मैं प्रभु से करती हूँ। धन्यवाद। जय जय। थैंक यू।